सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। आपको पता है कि मैं वही रिपोर्ट लेके आता हूं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा हो और आपके घर के छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, उनको नई नई बातें पता चलती रहा करें। दोस्तों, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा अंदाज़ ऐसा रहे कि आप बोर भी ना हो और हमारा अंदाज़ ऐसा रहे कि बच्चों को भी इंटरेस्ट आए, ताकि कल को उन्हें स्कूल में, कॉलेज में इतनी जानकारी ऑलरेडी मौजूद हो कि हर चीज़ के लिए उनको पढ़ना ना पड़े। इसीलिए दोस्तों, हम वो खबरें ज़रूर आपके सामने लेके आते हैं जो कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। वरना दोस्तों, नौजवान आदमी यार ये सब क्यों करेगा? करने को तो हम कॉमेडी कर सकते थे, व्लॉग खोल सकते थे, टिकटॉक पे इतना गन चल रहा था वो भी हम कर सकते थे, इंस्टाग्राम पे सारी न्यू जनरेशन लगी हुई है, कोई लड़का है वो लड़की बनने में लगा पड़ा, जो लड़की है वो लड़का बनने में लगा पड़ा, मतलब गन चल रही है तो हम भी उसी भीड़ में शामिल होते। लेकिन हमारी कौम सबसे पीछे इसलिए है क्योंकि जो काम करने वाले नौजवान लौंडे हैं वो लगे हुए हैं ससुरे लौंडिया बनने में इंस्टाग्राम पे, समझ रहे हैं? जो समाज को आगे बढ़ाएगा, जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, भविष्य है, वो कहाँ लगा हुआ है? हमारे कौम के इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां हैं वो कपड़ा छोटा कर करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगी हुई हैं, और जो लौंडे हैं वो नचनियाँ बने फिर रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखते ही हैं दोस्तों, ये सारा गंद टिकटॉक से शुरू हुआ था और वो ससुरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो हम भी कर सकते थे ना। ज़रा सोच के देखिएगा कि यार रज़ा भाई, यार ये भी तो कर सकते, रज़ा भाई ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सोचिएगा दोस्तों। अब बांग्लादेश ने क्या किया है? बांग्लादेश ने ऐसा काम कर दिया और ऐसे समय पे कर दिया है कि बांग्लादेश को लेकर अब सभी मुसलमानों की भौएं चढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पूरे इजराइल की आलोचना लंदन जैसे मुल्क में भी की जा रही है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी की जा रही है, सैकड़ों देश इसके खिलाफ हैं, क्योंकि पता है कि इजराइल कोई मुल्क नहीं है, उसने तो फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया है। तो दोस्तों, उसकी औकात दुनिया को पता चल गई है और उसको ज़्यादातर मुल्क मान्यता नहीं देते हैं। अरब देशों को छोड़ दीजिए, अरब देश वो हैं, सब याद रखा जाएगा। अरब वो है, सऊदी अरब वो है जो सबसे ज़्यादा मचल रहा था और मचल रहा है, और अरब देश ही आप जानते हैं सबसे पहले इजराइल की गोद में बैठने को तैयार थे। दोस्तों, अब जहां पर सारी दुनिया प्रदर्शन कर रही है फिलिस्तीन के लिए और इजराइल के खिलाफ, ऐसे में जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों में, बल्कि जो इंसानियत और हक पसंद इंसान हैं, वो सब के सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फ़ख्र है हमें कि हमारा भारत भी फिलिस्तीनियों के हक में खड़ा है और हमेशा से खड़ा रहा है। वो तो अभी कुछ ऐसे काले सुअर जैसे लोग आ गए हैं यूट्यूब पर, जो कि अब पूरी तरह से एक्सपोज हो ही गए हैं। मतलब मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके पंचर छाप, ये बोलना वो बोलना, लौड़ा सुर है, मुसलमानों को नीचे दिखाना है, मुसलमानों को मदरसा छाप बोलना है, पंचर वाला बोलना। हालांकि इन्हीं का इतिहास चेक करेंगे तो बचपन में ये भी रेल की पटरी पर हगने वालों मेरे शामिल रहे होंगे, कसम खा के बता रहा हूँ। आज थोड़ा सा यूट्यूब पे फेमस हो गए हैं तो ओफो, पूछो ही मत। ससुरे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं पता ही नहीं चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक धर्म को टारगेट कर रहा है और मुसलमान बन के मुसलमान के अंदर ही फितना फैला रहा है, मुसलमान को ही टारगेट कर रहा है। दोस्तों, इससे पता चलता है या तो ये मुसलमान होके पैसे के चक्कर में इतना गिर गया है कि एक बड़ी सी भीड़ को, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो उनको खुश करने के लिए ये अपने ईमान को भी बेच चुका है। इसकी औकात ये है। अब इसका कोई हिंदू भी नहीं होगा। अगर ये मुसलमान है तो हिंदू भी इसके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद जानते हैं जो अपने मजहब का नहीं हुआ वो काला सुअर हमारा क्या होगा। दूसरी बात, अगर ये हिंदू है, मान लो, चलो ये सभी लोग कह रहे हैं हिंदू हिंदू, हम ये कह रहे हैं तो अगर तुम हिंदू भी हो तो इसका मतलब तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम अपने नाम से चैनल रन कर सको। खान नाम में ताकत है ना बेटा। चलिए दोस्तों, इस सूअर को एक तरफ करते हैं, इधर उधर की बातें आ जाती हैं। लेकिन ऐसे में जहां पर इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा देखा जा रहा है, वहां पर बांग्लादेश ने भी बड़ा कांड कर दिया है और गलत टाइम पे किया है। दोस्तों, बांग्लादेश के पासपोर्ट पे ना लिखा रहता था कि हर जगह के लिए वैलिड है ये पासपोर्ट, बट लिखा होता था बट इजराइल के लिए नहीं। अब वो जो लाइन है इजराइल के लिए नहीं,
वो लाइन को बांग्लादेश की सरकार ने 2 दिन पहले पासपोर्ट से हटाने के लिए कह दिया है। लिहाजा अब जो नए पासपोर्ट हैं वो वैलिड रहेंगे इजराइल के लिए भी। अब जिसके बाद से इजराइल की सरकार ने ऑफिशियली इसका धन्यवाद अदा किया है और कहा है कि हम शुक्रगुजार हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों बांग्लादेश के लोगों को पता चला कि हमारी सरकार ये कर रही है तो आलोचना शुरू हो गई। अब जब आलोचना शुरू हुई तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आके कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, क्या हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो तो हमने बस थोड़ी सी पॉलिसी बदली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे जो है संबंध ठीक हो गए, मतलब ये वाला उनका गेम हो गया। दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए अब्दुल मोमिन पर जब प्रेशर बना तो उन्होंने बयान जारी किया कि नहीं हमने थोड़ी सी अपनी नीति बदली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संबंध जो हैं इजराइल के साथ अच्छे हो गए हैं और हम तो अभी भी इजराइल पर पाबंदी लगाए हुए हैं, हमारा इजराइल से कोई मतलब नहीं है और हम किसी भी हालत में उसके साथ अपने संबंध ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों जब बवाल और बढ़ा और लोग समझ गए कि ये सब नौटंकी है बांग्लादेश सरकार की, तो बांग्लादेश के मंत्रालय के द्वारा यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा फिर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके पास हमारे पासपोर्ट, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके पास जो पासपोर्ट है, हम बता दें कि अगर उस पर लिखा भी है कि ये पासपोर्ट हर जगह के लिए वैलिड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजराइल जा सकते हैं। इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और हम उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं और आपको इजराइल जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों ये फिलहाल नौटंकी ही बताया जा रहा है। हमारी जिनसे बात हुई है सोर्स के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार अंदर ही अंदर इजराइल को सपोर्ट करने में लगी हुई है। दोस्तों इसमें बड़ी बात नहीं है, जब सऊदी अरब और अरब जैसे मुल्क इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं और यूएन में उसके खिलाफ बोलने पर भी थर थर कांपते हैं तो बांग्लादेश जाहिर सी बात है इतना बड़ा हवा तो है नहीं। दोस्तों ये है बांग्लादेश की बदली हुई नीति। आगे क्या होगा अब ये हम आगे देखेंगे। जल्द लौटूंगा और भी डिटेल के साथ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।